चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी। और मैं तो घाट पे समझ गया सारी, हाँ उस घाट पे समझ गया सारी, और कहानी तेरी है, कहानी तेरी है। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। उस घाट पे समझ गया कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मेरे सामने आप जो बैठे हुए हो, भाई चंदन की चुटकी भली, आप मेरे लिए चंदन के समान हो। चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भलो ना काट, हाँ भले आदमी 5 ये अच्छे भाई मूर्ख भले ना 60। आप जितने यहाँ पर बैठे हुए हो मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं देख भी रहा हूँ जब से इस किस्से की रागनियां शुरू हुई हैं, हमारे 2-3 दादाजी सामने बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। मैं देख रहा हूँ मेरी माता बहनें भी बड़े गौर से सुन रही हैं। मैं धन्यवाद देता हूं और मैं झुककर नतमस्तक होता हूं आपके गांव की सरजमी को मैं सलाम करता हूं, जहां पर आप जैसे विद्वान श्रोता पैदा होते हैं। हम जैसे नाचीज कलाकारों को आप इतना प्यार दे रहे हो। भाई वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं। आप लोगों की भक्ति, आपका प्यार देखकर कहते हैं आपका ये दसोदरा गांव भी लंदन से कम नहीं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रागनी केवल सुनने की चीज नहीं होती, रागनी महसूस करने की चीज होती है। एक पति और पत्नी दोनों अपने अपने धर्म पर डटे हुए हैं मेहरबानों। ना राजा हरिश्चंद्र धर्म से डिग रहा है, ना रानी मदनावत धर्म से डिग रही है। और बात यहां तक आ जाती है, जवान बेटे की लाश सामने पड़ी है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ये कह देता है अगर ₹1.25 और कफन का टुकड़ा नहीं देगी तो इस मुर्दे को यहां पर फूंकने नहीं दूंगा। सुनिए दोनों में क्या बातें होती हैं, किस तरह से बना। हजारीलाल सैनी साहब दसोदरा गांव से, दसोदरा की ढाणी से 100 रुपए से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिए पहले नंबर पे उस्तादों एक बार बजा के लाओ अंतरे को। दिनेश मूलचंद सैनी साहब 100 रुपए से मेरी इस रागनी का सम्मान कर रहे हैं। मैं बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद। सुनिए किस तरह से क्या हवाला दिया है पहले नंबर पे। मैं मिश्राणी सत्संगी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। अरे ना राजा दिखे ना राजा, ना रहा हरिश्चंद्र, मैं तेरी नजर में भंगी हूँ।
संजू सैनी, वाइफ ऑफ भाई संजय सैनी। सही है नाम? एक सा ही नाम है, सही है ना नाम? भाई संजय सैनी की धर्मपत्नी संजू सैनी हमारी टीम को 100 रुपए से आशीर्वाद दे रही है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। मेरे मेहमानों, दोनों में आपस में तकरार होती है। रानी मदनावत रो रो कर विलाप कर रही है, महाराज बेटे के शरीर को सुबह से शाम होती आ रही है, मृत शरीर है, इतना विलंब मत करो, इसका क्रियाक्रम होने दो। लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म पर डटे हुए हैं। सुनिए नंबर 2 में क्या बातें होती हैं आपस में, किस तरह से कवि ने क्या उदाहरण दिया है। नफरत क्यों भरी से पिया वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। उस घाट पे समझ गया था सारी वाणी तेरी वाणी तेरी लोगों को चारा नहीं बचता है रानी मदनावत के पास में, और राजा हरिश्चंद्र अपने सत से नहीं हटते हैं। रानी को भी इस बात का पता था कि इसका नाम राजा हरिश्चंद्र है। इसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, इसने जिंदगी में कभी अपने सत को, अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को नहीं त्यागा। ये आज भी ये काम नहीं करेगा। 1.25 रुपए के बदले में गले में पड़ी हुई कंठी उतार के दे देती है, कफन के टुकड़े के बदले में सर से चीर उतार के दे देती है। नगन शरीर, नंगे शरीर
नंगे सिर रानी मदनावत उस मुर्द घाट के अंदर खड़ी है और राजा हरिश्चंद्र ने सर से वो चीर उतार लिया। मेहरबानों, क्योंकि धर्म की कहानी चली हुई थी। सुनिए क्या हवाला होता है, इस कड़ी को दोबारा गाओ। दे दूंगा कि इसमें साधा सीर मेरा, दे दूंगा इसमें साधा सीर मेरा। अब कैसे जड़ाऊं कुल की निशानी तेरी, निशानी तेरी घाट पे समझ कर न कहानी तेरी, दूर क्यों जमाए पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। श्री राधा कृष्ण मंदिर की जो कमेटी है, पूरी कमेटी की तरफ से मेरी टीम को 1100 रुपए से सम्मानित किया जा रहा है। भाई एक बार जोरदार ताली बजा दो। मैं अपने कलाकार साथियों से भी निवेदन करूंगा, भाई अपने श्रोताओं के लिए, इस गांव के लिए और मंदिर कमेटी के लिए आप भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू सैनी साहब मातावाड़ी ढाणी से 100 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं। सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बलवंत सैनी साहब ढाणी दसोदरा मेरी सराहनी पर 100 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवचरण चौहान 100 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद। और भाई दिनेश यादव नानकवास 100 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान दास सैनी सनोप श्री शिंबू दयाल सैनी ढाणी दसोदरा 100 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं। रामकरण सैनी ढाणी दसोदरा 100 रुपए से वो भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मेरे मेहमानों। रानी मदनावत के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। समझ जाती है राजा हरिश्चंद्र बगैर इस मरघट का उसूल लिए कैलाश सैनी साहब ढाणी दसोदरा 100 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने गले से कंठी उतार के 1.25 रुपए के बदले में कहने लगी, महाराज ये तो आपका 1.25 रुपया लो, मेरे गले में जो कंठी पड़ी हुई है जो आपकी दी हुई है, ये 1.25 रुपए के बदले में मैं आपको देती हूं। और कफन के टुकड़े के बदले में मेरे सिर के ऊपर जो चीर है वो उतार लो और मुझे अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने दो। मेरे मेहमानों, वो राजा हरिश्चंद्र, वो निर्दयी राजा हरिश्चंद्र गले से कंठी उतरवा लेता है, सर से चीर उतरवा लेता है। 3 दुखों का पहाड़ एक साथ रानी मदनावत पर टूटता है। जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है। पति पहले से नाराज था, कोई सहारा नहीं था। और तीसरा, नंगे सिर उस शमशान घाट के अंदर खड़ी है रानी मदनावत। अपने बेटे की लाश को देखकर दहाड़ मारकर रोती है। और जब उस चीर को लेकर, उस कंठी को लेकर राजा हरिश्चंद्र वहां से चलता है और लोग कहने लगे कि अपने बेटे की लाश को तू जला सकती है, क्योंकि मेरा जो मरघट का उसूल था वो पूरा हो चुका। उस चीर को लेकर, उस कंठी को लेकर जब राजा हरिश्चंद्र चला तो पैरों में बेटे की लाश आ जाती है। लोगों ने जब राजा हरिश्चंद्र ने घूम के देखा अपने बेटे की तरफ, तो पिता का कलेजा था एकदम से फट जाता है। अपने मन में सोच के देखो, हमारे इकलौता बेटा हो, उसके कांटा भी चुभ जाता है तो कलेजा फट जाता है। राजा हरिश्चंद्र की भी आंखों में एकदम से आंसू आ जाते। अपने बेटे की लाश को देखा, अपनी रानी तारावती की तरफ देखा। नु सोचा करता रहे, रानी मदनावत एक पतिव्रता औरत थी लोगों, जिसने अपने पति के सुख में सुख और अपने पति के दुख में दुख समझा। आज उस रानी मदनावत की क्या हालत हो गई। अपने बेटे के
शरीर की तरफ देखा रहे, मेरा इकलौता जवान बेटा था, आज उसकी ये हालत हो गई। अपनी रानी की धीर बंधाता है लेकिन मर्यादा को नहीं छोड़ता। वो चीर और कंठी वापस नहीं देता है, केवल 2-4 बातें अपनी रानी को समझा कर जाता है। क्या कहने लगा भला, सुनिए नंबर 4 में। जिंदगी कितनी खूबसूरत मुझे अभी तक पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत मुझे अभी पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत मुझे अभी तक पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत मुझे अभी तक पता नहीं है। तेरे नंगे सिर भी रह लूंगी पिया, सुनियो नंगे सिर भी रह लूंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू। हरी जिस ढाला, हेरी जिस ढाला रखे परमेश्वर, उसी ढाला रही